श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का आज 16वां अध्याय है। आप परशुराम जी की कथा कल सुन रहे थे। सुखदेव जी महाराज 16वें अध्याय में कहते हैं कि परीक्षित पिता जमदग्नि की आज्ञा से परशुराम जी प्रायश्चित करने चले गए और 1 वर्ष तक तीर्थाटन करने के पश्चात लौटे। अगला देखो, जमदग्नि ने परशुराम को तो क्षमा का उपदेश दिया। कल सुनी थी ना, सहस्त्रार्जुन को मार दिया, उसके पुत्रों को मार दिया परशुराम जी ने 21 बार। आज पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया परशुराम जी। तो उनके पिता ने क्षमा का उपदेश दिया कि भाई क्षमा करो, क्षमा करो। लेकिन उनके अंदर कितनी स्वयं के अंदर क्षमा है, इसकी भी परीक्षा का अवसर आ गया। जमदग्नि जी की जो पत्नी थी रेणुका, एक बार वो गंगा जी में गंगा जल भरने के लिए गई। वहाँ चित्ररथ गंधर्व को देखकर उनके मन में उसके प्रति थोड़ी वासना का उदय हो गया और उसको वो बहुत देर तक देखती रही। जब रेणुका घर आई तब जमदग्नि जी बहुत नाराज हुए। अपने बेटों को बुलाया और कहा इसको मार दो। दूसरे पुत्रों ने अपनी माता को मारना स्वीकार नहीं किया, लेकिन परशुराम जी ने कहा कि आपने एक दुष्ट क्षत्रिय के मारने को तो बहुत बुरा बताया, लेकिन मैं आपकी आज्ञा से अपनी माँ को मार डालता। जमदग्नि बोले, माँ को ही नहीं, ये तुम्हारे भाई हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इनको भी मार दो। परशुराम जी ने अपनी माता और भाइयों को मार दिया। अब जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न हुए। परशुराम जी से बोले, वरदान मांगो, वरदान। परशुराम जी ने कहा, पिताजी आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो, जिनको मैंने मारा है वो फिर जिंदा हो जाए। बोले गंगा मैया की। और मैंने इनको मारा है ये बात इनको याद भी न रहे। इस प्रकार परशुराम जी ने अपनी बुद्धि से जमदग्नि के क्रोध को निष्फल कर दिया। वे सब जीवित हो उठे। परशुराम जी ने जानबूझकर ही ऐसा किया था, क्योंकि उनको अपने पिता की शक्ति का पता था। एक बार परशुराम जी अपने भाइयों के साथ कहीं पर वन में गए हुए थे। तब राजा कार्तिवीर्य के बचे हुए बेटे आश्रम में आ गए। उन्होंने देखा जमदग्नि जी समाधि में बैठे हुए हैं। उनको मालूम था कि ये वही जमदग्नि है जिन्होंने उनके पिता सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन का वध करने पर परशुराम जी को बहुत फटकारा था। फिर भी उन पापियों ने आज जमदग्नि जी को मार दिया, उनका सिर काट करके ले गए। रेणुका हाथ जोड़ती रह गई। उन्होंने अपनी छाती पीट पीट करके चिल्लाना आरंभ किया। उस समय परशुराम जी आश्रम लौट रहे थे, इसलिए उन्होंने दूर से ही माता का करुण क्रंदन सुना। परशुराम जी ने
जल्दी से आश्रम में पहुंच कर के दृश्य देखा तो बड़ा भारी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अब तो मैं संपूर्ण क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। यहाँ देखो, ऋषि के द्वारा तैयार चरु से परिवर्तन का परिणाम है। कल आपने कथा में सुना था ना कि सत्यवती ने अपने चरु को बदल दिया, अपनी बेटी का चरु स्वयं खा लिया और बेटी के लिए दूसरा चरु छोड़ दिया। ब्राह्मणत्व तो जमदग्नि में आ गया और पौत्र परशुराम में क्षत्रियत्व आ गया। ये परशुराम ही भगवान के आवेशा अवतार है। आवेशा अवतार के अतिरिक्त भी कई तरह के अवतार होते हैं, जैसे अंशावतार, कलावतार, स्फूर्ति अवतार, वैभव अवतार, प्राभव अवतार और अर्चा अवतार आदि। अच्छा, अब परशुराम जी माहिष्मती पुरी में पहुंचे और वहाँ उन्होंने सहस्त्र भावों के पुत्रों को मार मार करके उनके सिर का पहाड़ खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारी पृथ्वी क्षत्रिय रहित कर दी। कहते हैं कि परशुराम जी की माता ने 21 बार अपनी छाती पीटी थी। कितनी बार? 21 बार। इसलिए उन्होंने 21 बार हई वंशी क्षत्रियों का वध किया। उसके बाद उन्होंने पिता के सिर का संधान करके यज्ञ किया और चारों दिशाएं यज्ञ के होता अध्वर्यो आदि को दान कर दी। फिर वे सरस्वती नदी में अवभृत स्नान करके समस्त पापों से मुक्त हो गए। जमदग्नि का शरीर सप्त ऋषियों में एक होकर के चला गया। आगामी मन्वंतर में परशुराम जी भी एक सप्त ऋषि होंगे और वेद का प्रवर्तन करेंगे। वे महेंद्र पर्वत पर रहते हैं और आज भी उनके चरित्र का गान होता है। इस प्रकार भगवान ने भृगुवंश में अवतार लेकर पृथ्वी के भार को दूर किया। इधर गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए, जिन्होंने अपनी बेटी का चरु खा लिया था। अपना क्षत्रियत्व छोड़कर उन्होंने ब्रह्म तेज प्राप्त किया। पुराणों में इनकी बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं आती हैं। इनके 100 पुत्र थे, फिर भी इन्होंने सुनश्शेप को अपना पुत्र मान लिया और अपने पुत्रों से बोले कि तुम लोग इसे अपना सबसे बड़ा भाई मानो। परंतु सबने उनकी बात नहीं मानी। जिन पुत्रों ने बात नहीं मानी, उन्होंने उनको अपने वंश से निकाल दिया और श्राप दे दिया। क्या? मलेच्छा भवता, जाओ तुम मलेच्छ हो जाओ। शेष 50 पुत्रों ने सुनश्शेप को अपना ज्येष्ठ भ्राता मान लिया और उनको विश्वामित्र जी ने बड़ा भारी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का आज ये 16वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। प्रेम से अब मिलकर के आरती करो।